पाकिस्तान के दो ऐसे जर्नल गुजरे हैं जिनकी तमाम सर्विस जो है वो तनाज़ात का शिकार रही है, और पाकिस्तान का एक ऐसा वज़ीर आज़म भी गुजरा है जिसकी तमाम जो है हुकूमत तनाज़ात का शिकार रही है। और वो दो जर्नल कौन है? एक जनरल बाजवा जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, और एक जनरल फैज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़, जो कि DGISI रहे हैं, और जिन्होंने क़िबलस वक्त रिटायरमेंट ले ली अपनी खुफत को मिटाने के लिए। और वो खुफत क्या थी? असल वजह है, असल बात करने का मकसद है कि जनरल फैज़ को ऐसा क्या मुसीबत आन पड़ी कि उसने क़िबलस वक्त रिटायरमेंट ले ली, हालांकि उसका अभी टर्नओवर रहता था। और दूसरी बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ क्यों नहीं बनने दे रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जबकि सीनियरिटी में वो सबसे आगे थे। और जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं? कैसे लड़ाई, कहाँ से इमरान खान की लड़ाई शुरू हुई, कहाँ से जनरल फैज़ सैयद आसिम मुनीर को सख्त नापसंद करने लगे, ये हम आपको लेके चलते हैं 2019 में। और एक ऐसा वाक़या भी आपको आज बताएंगे जो कि ना तो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, ना ही किसी सहाफ़ी की ज़बान पे है सिवाय हमारे, क्योंकि हमने इसके ऊपर मुसलसल 2 माह वर्किंग की है। और आज हमने ये सोचा कि आज पाकिस्तानी कौम को ख़ास तौर पर उन लोगों को बताया जाए जो चाहते थे, जो कहते थे कि जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जो है, इमरान खान साहब जो पाकिस्तानी कौम के लिए एक मसीहा से कम नहीं है। ये 2019 की बात है, जब पाकिस्तान के एक इलाका पारा चनार में दहशतगर्दी का वाक़या होता है और बहुत सारे शहरी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, जिसके ऊपर एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया। और उस वक़्त जो इमरान खान के ख़ास तौर पर जो ख़ास लोग थे, जो इमरान खान के दाएँ बाएँ होते हैं, आज भी वो तो इमरान खान के दाएँ बाएँ, एक उनका नाम है सैयद जुल्फ़कार अली, यानी कि सैयद जुल्फ़ी बुखारी, जो कि पिछले दिनों माई पीरनी को मुर्शिद कह रहे थे, हालांकि वो खुद सैयद है, और जो हैं साहब के खातून अव्वल वो भट्टू फैमिली से हैं। ये भी थोड़ी तस्वीर साथ चलते हुए कर दूँ। एक सैयद अली जैदी थे जो उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया कि हमारा जो बरादर इस्लामी मुल्क है वो हमसे बहुत नाराज़ है, चले वहाँ पे चलते हैं और उनसे माफ़ी मांग कर आते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात तस्दीक की जा सकती है। इमरान खान साहब उस वक़्त उस इस्लामी मुल्क के दौरे पर निकल पड़े, चूँकि दहशतगर्दी का मामला हुआ था। और उस वक़्त एक और भी बात बताता चलूँ, सैयद आसिम मुनीर DGISI थे पाकिस्तान के, जनरल फैज़ से पहले की बात है। जब ये लोग पहुँचे हैं उस इस्लामी मुल्क के दारुल खिलाफा पे, वहाँ पे मीटिंग हुई है, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया कि देखें पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी जो है, हमारे जो मसलक के लोग हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, और पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो बड़ा एक्टिव और तेज़ हो चुकी हैं। जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने, सैयद जुल्फ़कार अली अल-मारूफ जुल्फ़ी बुखारी ने, अली जैदी ने माफ़ी मांगी, कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा। जब मीटिंग के स्टेप्स चले, तो जब DGISI को अब बोलने का वक्त आया, तो DGISI के पास एक फ़ाइल थी जो उन्होंने अपने यहाँ रखी हुई थी। उन्होंने फ़ाइल उस सरबराहाने ममलकत जो है उसके सामने रख दी। उसमें क्या लिखा हुआ था, बड़ी यहाँ पे गौर करने की बात है। उसमें गौर करने की बात यह है कि उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की ज़मीन पर जाके आपके मुल्क के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने दहशतगर्दी की है, और वो यहाँ से गए हैं। उसने पूरी चेन, पूरा उनका जो नेटवर्क है वो सारा उस इस्लामी मुल्क के सरबराह के सामने रख दिया। जब ये बात हुई तो इमरान खान साहब, अली जैदी, जुल्फ़ी बुखारी एक दूसरे का मुंह तकते रहे, और वहाँ पे इनको बड़ी खुफ्त उठानी पड़ी। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं, ये तस्दीक नहीं हम कर सकते, हमारे पास ज़राए से खबर आती है, उन्होंने कहा था कि इस सारी बात का जुल्फ़ी बुखारी को, इमरान खान को और अली जैदी को पता था कि दहशतगर्द कहाँ से आए। खैर ये वापस आ गए। उसके बाद हुआ ये कि
इमरान खान साहब ने अगले ही दिन DGISI जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त, उनको अपने ऑफिस में बुलाया, उनकी मीटिंग हुई। वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं ब्रीफिंग दी, मुझे क्यों नहीं इसके ऊपर एतमाद में लिया, जिसके ऊपर इमरान खान को ये बताया गया कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और चूंकि मेरे मुल्क के ऊपर जो है इल्ज़ाम लग रहा था, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वहाँ पे ये बात बताई गई, जिस पर इमरान खान साहब काफ़ी परेशान हुए। दूसरी बात इमरान खान साहब ने कही कि DG साहब, जो आपने मुझे फाइल्स दी हैं मेरे अहले खाना, मेरे दाएँ बाएँ गोगी वगैरह की, अगर मैं आपको एक फ़ाइल दूँ जनरल बाजवा के खिलाफ, तो क्या उसके ऊपर एक्शन लेंगे? यहाँ पे एक बात सवाल बनता है। तो DGISI ने बगैर वक्त ज़ाया की कहा कि आप मुझे फ़ाइल दें, मैं एक्शन लूँगा। हालांकि उस वक्त जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और सैयद आसिम मुनीर जो वो DGISI थे। खैर, ये मुलाकात ख़त्म हुई। अगले दिन जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात होती है। उसमें ये मुलाकात होती है वज़ीर आज़म हाउस में। उसमें इमरान खान साहब जनरल बाजवा को कन्विंस करते हैं कि सैयद आसिम मुनीर हमारे काम के बंदे नहीं हैं, जो ये प्रोजेक्ट इमरान है इसको ये नाकाम कर देंगे, क्योंकि डर ये था कि फ़ाइलें खुल रही हैं और खोल कौन रहे हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी खोल रही है। तो इमरान खान ने जनरल बाजवा को कन्विंस किया और साथ ही ये सिफारिश की कि जनरल फैज़ को DGISI अपॉइंट कर दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ की एक आला ज़रफ़ी की आपको एक बात बताने लगा हूँ। गालबन ये इतवार का दिन था। जनरल आसिम मुनीर को ये इतला हो चुकी थी कि जनरल फैज़ को तैनात कर दिया गया DGISI। जनरल आसिम मुनीर अपने ऑफिस में बैठे हैं। अगले दिन तो सेक्रेटरी आता है ऑफिस में, आके कहता है कि सर, जनरल फैज़ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और आप चले जाएं। जो नए साहब आए उन्होंने आके अपनी कुर्सी पे बैठना है। तो सैयद आसिम मुनीर ने बग़ैर वक्त ज़ाया किए, बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कोई बात कहे, हालांकि ये डेकोरम नहीं है, जिस तरीके से सैयद आसिम मुनीर को उस वक्त DGISI के ओहदे से हटाया गया और उनकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए जनरल फैज़ को लगाया गया। हालांकि कोई भी थाने में एक SHO भी तब्दील होता है तो उसका भी एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन DGISI की तबादले के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ ऑफिस से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो उनकी अपनी ज़ाती चीज़ें से उठाई और दूसरे दरवाजे से सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो चले गए। उसके बाद एक मीटिंग होती है और उसमें ये बात खुलती है। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं उस मामले को दबाने के लिए सैयद आसिम मुनीर पर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर देते हैं। एक यहाँ पे एक और भी बात बताता हूँ। पाकिस्तान में मज़हब कार्ड जो है वो बग़ैर खर्चे के इस्तेमाल किया जाता है। और जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनने वाले थे तो उस वक्त आपको याद होगा एक जनरल साहब जो है वो जिनको 31 अरब या 21 अरब के करप्शन के ऊपर निकाला गया था बाद में, उस साहब ने एक कैंपेन शुरू की कि जनरल बाजवा जो है वो नौज़ बिल्ला वो मुसलमान नहीं है बल्कि दूसरे हैं। आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, जिसके ऊपर जनरल बाजवा के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे। तो उसके लिए उसने 2-4 मौलवियों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की और आने वाले जुमे में बहुत सारे मौलवियों ने इसके ऊपर खुतबा भी दिया। जब ये बात खुली तो ना सिर्फ उन मौलवियों को परेशानी हुई बल्कि वो साहब जो हैं वो भी शर्मिंदा हुए। उसके बाद एक मामला आ जाता है, आप सबको याद होगा, ज़ैनब मर्डर केस जो कसूर में था। अब आपको ये बात बताने लगा हूँ ये कैसे लिंक होती है, क्योंकि वो सियासत है वो फ़ौज है। ये लिंक कैसे होती है, कैसे मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मुखालफिन को फंसाया जाता है। एक साहब जो थे वो सियालकोट में अपॉइंटेड थे हमारे आर्मी के। उन्होंने एक फ़ोन कॉल की, पाकिस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ एंकर हैं और तज्ज़िया निगार हैं डॉक्टर शाहिद मसूद को। उन्होंने कहा कि जो ये मुल्ज़म है, क्या नाम था उस मुल्ज़म का,
ये जो मुलज़म है ये डार्क वेब का मास्टर है और इसमें बहुत सारे सियासतदान शामिल हैं जो छोटे बच्चों और बच्चियों की वीडियो बनाकर डार्क वेब पे बेचते हैं और अरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने वो खबर जो है, वो बात जो है, वो अपने न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में रात को 1.5 मिनट में कह दी। पेनिट्रेशन कैसे हुई? जब उन्होंने कह दी तो अभी खबर चली है रात को, उसी वक्त जो उस वक्त इमरान का जो मिशन इमरान था उसके जो पैरोकार थे जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने उसी वक्त उसके ऊपर नोटिस ले लिया और नोटिस लेके सुबह सबको बुला लिया और लाहौर में उसकी समात रख ली। वहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद को भी बुला लिया गया कि आपके पास क्या सबूत है, हालांकि सारी प्लान था। वहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद को एक पर्ची पकड़ाई गई कि इसके ऊपर उन बंदों के नाम लिख दें जो ये जो मुलज़म है, जो पकड़ा गया है, बच्ची जो ज़ैनब कसूर वाली है, उसका जो मुलज़म है उसके साथ किस किस के राब्ते थे और ये डार्क वेब का मास्टरमाइंड कौन है। वहाँ पे प्लान ये था कि राना सनाउल्लाह, लाहौर के 2 MP है और एक कसूर का MP है और एक MNA, उनका नाम लिया जाए और उनको नोटिस किया जाए और वो ये चीज़ पब्लिक में आए और लोग जो है वो चार दौड़ें, इनके घरों के ऊपर हमले करें और एक इस मजहबी टच बन जाए कि सियासतदान जो है वो बच्चों और बच्चियों के साथ तो बनोस बिल्ला इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद वहाँ पे जो है ना उस पर्ची को देख के वो बात समझ गया कि मेरे साथ गेम हो रही है, तो उसने वो पर्ची खाली वापस कर दी, जिसके ऊपर आपको पता है डॉक्टर शाहिद मसूद को बाद में जेल भी जाना पड़ा और बड़े बहुत सारे मसाइल, दूसरे केस में उसको इन्वॉल्व कर लिया गया, PTV केस में। कि इस तरीके से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। और आज इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा को मैंने एक्सटेंशन दी, वो गलती होगी, ये हो गया, वो हो गया। अब गाड़ियों का कारोबार सामने आ गया और आने वाले दिनों में हो सकता है इमरान खान साहब कहें कि जी मुर्सद से जो शादी थी मेरी वो भी एक गलती हो गई। लेकिन मैं आपको आखिर में एक बात बताता चलूँ कि ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं। आने वाले दिनों में 2 से 3 बड़ी वीडियो भी सामने आने वाली है और 4 से 5 ऑडियो भी सामने वाली है। जब वो आएंगी तब आपसे हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।